हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग फिर से लेके आए क्लास 12th का मैग्नेटिज्म, सॉरी क्या था, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है बायो सवार्ट लॉ। ठीक है, बायो सवार्ट का नियम। ये नियम क्या बोलता है? कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे ऑस्टेट का नियम। क्या देखे थे? ऑस्टेट का नियम। ऑस्टेट साहब ये बात बता दिए कि कोई भी चालक तार के अपने आसपास चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बात तो बता दिए, बट ये बात नहीं बताए कि कितना दूर पर ये इसका पावर कितना होता है, मतलब कितना दूर पर ये इसका पावर कितना होता है। ये बात औषध साहब बिल्कुल नहीं बताए। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, अभी समझने वाले हैं। और इसी बात को बायो सवार्ट साहब बोले थे। बायो सवार्ट एक आदमी का नाम है, बायो सवार्ट। ठीक है, एक आदमी का नाम है। तो भौतिकविद जो थे, फिजिसिस्ट जो थे, बायो सवार्ट, ये दो बात बोले, समझिएगा। ये क्या क्या बोले, कुछ बात बोले। ये क्या बोले कि अगर मान लीजिए एक चालक तार है और इससे कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे एक बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का कितना पावर होगा, इसको दिखाने के लिए बायो सवार्ट साहब क्या किए कि ये कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात निकला कि ये जो दूरी है, जैसे मान लीजिए क्या बोले कि एक छोटा सा भाग काट लीजिए। जैसे कुलम नाम था ना, कि कुलम लगा था छोटा सा आप इसके लिए, इसी प्रकार ये छोटा सा आप भाग काटिए, और छोटा सा भाग काटने से छोटा सा फील्ड बनेगा डीबी। ये जो बनेगा ये इसके दूरी के, ये जो दूर है यहाँ से इस दूरी के, अब दूरी मान लीजिए आर, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बात देखिए, पहला मान लीजिए। दूसरा बात क्या देखिए कि धारा जो बह रहा है, जितना ज्यादा धारा उतना ज्यादा फील्ड, तो धारा के क्या है, समानुपाती है। ये बात कहां से दिखे? वो एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, ये जो तार से एंगल बन रहा है, जो तार से एंगल बन रहा है, एंगल को बढ़ाएगा तो एंगल को बढ़ाया जाएगा, मतलब 0, फिर 0 से 30, फिर 60, 90, इस तरह से क्या जाए। तो एंगल को बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता था, और एंगल को बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो क्या बोले कि इसका जो जया होता है, साइन थीटा जो होता है, डीबी जो होता है, वो साइन थीटा के समानुपाती है, मतलब इसका जया के समानुपाती है। एक लास्ट बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले कि मतलब जो होता है ये इसका लंबाई, तार का जो लंबाई है डीएल, इसके भी समानुपाती होता है। मतलब तार जितना लंबा होगा, तार जितना ज्यादा लंबा होगा, उतना ज्यादा ये मतलब कि फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन बना। ठीक है, जब इस चारों इक्वेशन को मिलाया गया तो यहां से एक बात क्या बन गया, यहां से क्या निकल गया कि आई डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हटाया गया, इसको जब हटाया गया, रिमूव किया गया, समानुपाती को हटाते थे, कांस्टेंट था है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट आया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है, ये जो भाग है, ये जो भाग है म्यू नॉट बटे 4 पाई, जो दिख रहा है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो ये पूरा नियतांक है, ये नियतांक है। और इसमें म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट जो है, ये है चुंबकीयशीलता। ये माध्यम का होता है, ये जैसा जैसा माध्यम वैसा वैसा चुंबकीयशीलता होगा। ठीक है, और इसका मान भी एक्सपेरिमेंट से निकलता है। जैसे कि म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। हवा में नॉर्मली इसका मान म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ और इसका मात्रक होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई का न्यूटन
प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, आगे की बात समझिएगा, बहुत छोटा सा बात जो है वो समझिएगा कि इसका सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए समझ आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीएल क्या है, डीएल में दिशा है, आई में दिशा तो नहीं है, डीएल में है, और आर ये त्रिज्या है, ये इसमें भी दिशा हो सकता है। तो क्यों ना हम तुलना करते हैं, हमें काम करते हैं, डीएल साइन थीटा है और यहाँ पे आर लगाते हैं, आर डीएल साइन थीटा, आर डीएल साइन थीटा हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखते हैं डीएल आर साइन थीटा, मेरा मन हम लिखने का। यहाँ अपने मन से आर दिया है तो एक मन नीचे भी देना पड़ेगा, कट के खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए एक बात बताइए, ए बी ए क्रॉस बी का क्या होता है मान, ए बी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, डीएल आर साइन थीटा का मान क्या हो गया, डीएल क्रॉस आर, अब बटे आर गुना आर, आर स्क्वायर गुना आर, तो आर क्यू, आर क्यू, बस इसी को बस लिखिए वेक्टर फॉर्म क्या लिखिए, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई का आई रहने दिए और डीएल क्रॉस आर लिख दिए। कैसे लिखे भाई, तो यहाँ देखिए कहीं इसको यहाँ पे हम आर लिखे गुना में डीएल आर साइन थीटा लिखे, और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है ना, एक आर यहाँ ऊपर लिखे तो आप नीचे भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, आर क्यू हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये पूछा जाता है बहुत बार, मैग्नेटिक फील्ड का बायो सवार्ट का वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाइए। तो बायो सवार्ट का नियम है, वेक्टर फॉर्म क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यू। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके कैसे निकाल देते हैं दिशा, एक बार पढ़िए और इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, इसी को हम लिख दिए हैं इधर अच्छा से, क्या क्या लिख दिए हैं, बायो सवार्ट का नियम में लिखे हैं, फ्रांस के भौतिक विदों बायो और सवार्ट, बायो दो और सवार्ट दो आदमी थे, बायो अलग थे, सवार्ट दो अलग आदमी थे, ने सन 1820 में ऑस्टर साहब का भी नियम आया था और बायो सवार्ट का भी नियम आया था, में विभिन्न आकृतियों के चालकों में धारा प्रवाहित करके उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन किया। मतलब कि जो चारों ओर का जो अध्ययन किया था, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट बहुत किया था उन लोगों, मतलब चारों ओर जो बना इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए थे ये दोनों मिलकर, ठीक है। अब प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक की डीएल लंबाई के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब ये छोटा सा तार के लिए है, बहुत बड़ा तार के लिए नहीं है। जैसे कूलम का नियम छोटे आवेश के लिए था, उसी तरह से ये छोटे तार के लिए है। तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तार में जो प्रवाह धारा है इसके समानुपाती होता है डीबी समानुपाती आई। तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, इसका जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तार की अल्पांश लंबाई का बिंदु P से P के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये जो कोण बना है इसका ज्या यानी साइन थीटा, इसका भी समानुपाती होता है। और तार के बिंदु को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी है इसका दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि कूलम का नियम था। तो चार इक्वेशन से यही बात हो गया। यहाँ पर जो लिखे हैं डी बराबर आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया ये क्या, यहाँ पे आई म्यून इसको हटाते हैं तो आता है म्यू नॉट 4 पाई। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, अनुक्रमानुपातिक अनुक्रमानुपातिक को लिखते हैं कबूसरा बुक में समानुपातिक नियतांक है, जिसमें म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। म्यू नॉट निर्वात का चुंबकशीलता कहलाता है। म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। इसका वेक्टर फॉर्म भी हम इसको डिराइव करते हैं अच्छा से, पिछले बार भी जगह नहीं था, यहाँ इसको डिराइव करते हैं। इस चीज यहाँ जो लिखे हैं इसको हम इसलिए लिख सकते हैं डीएल आर अपने मन से लिखे साइन थीटा, बट यहाँ आर स्क्वायर है अपने मन से आर लिखते हैं, नीचे भी देना पड़ेगा, कट के खत्म हो जाए। ऊपर जो आर लिखे इसको नीचे भी लिखिए ताकि कट के ही खत्म हो जाए। तो क्या हो गया डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई का आई छोड़ दिए डीएल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का होता है, तो क्या हो गया डीएल क्रॉस आर बटे आर स्क्वायर गुना आर, तो आर क्यू। यही बात को यहाँ लिख दिया सही से ब्लैक पेन से, ठीक है। इसी बात को लिखे आई क्या है, वेक्टर फॉर्म है बायो सवार्ट नियम का।
दोनों बात याद रखिएगा। अब कल का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें न्यूमेरिकल सपोर्ट चला रहेगा और वहां पे हम लोग समझेंगे, फील करेंगे बहुत कुछ कि क्या क्या होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगले आगे मिलते हैं। इसके लिए आप पीछे तीनों वीडियो देखिए ऐसा से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।